हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या हमारा व्यू रह सकता है मार्केट में, बाई होगा या सेल होगा या फिर कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। और इसके लिए मैं आपके साथ डेली डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं ताकि आपको एक अच्छा खासा लेवल और कॉन्फिडेंस दिया जा सके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बट उसके पहले मार्केट में क्या हुआ अभी तक इसको देख लेते हैं, प्लस जो ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही है उसको देख लेते हैं। नेस्डेक जो है गिर रहा है, आपका डाउ जोन्स गिर रहा है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसके लिंक मैं वहां पे पेस्ट करता हूं, या फिर मुझे कोई लाइव मार्केट में अपडेट होती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं, तो आप उसके लिए जो है कि जरूर ज्वाइन करके रखें। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ। तो देखो मार्केट, अब ये मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करो। यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए कल का व्यू बना था, मतलब जो फ्राइडे का सेशन था वहां पे व्यू बना था, बट गैप डाउन ओपन हो गया तो वो व्यू फेल हो गया। ओके, बिकॉज ओपन होता ऊपर तो फिर ठीक था, लेकिन गैप डाउन हो गया तो फिर वो फेल हो गया न्यूज की इंपैक्ट की वजह से। ओके, और इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो फेडरल रिजर्व था उसमें नवंबर में उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, उसके बाद मार्केट आपका अगले दिन थोड़ा सा गैप ओपन हुआ और वहां पे फ्लैट क्लोज हुआ, तो लोगों को लगा कि बुलिश हो जाएगा, और मैंने भी वही समझा था। ओके, जो कि डेटा में दिख भी रहा था, बट अगले दिन न्यूज आई और उसकी वजह से आई थिंक जो इजराइल का और उसका ईरान का प्रॉब्लम चला, टेंशन चला, उसकी वजह से ये नीचे चला गया। तो ये एक जस्ट न्यूज है, और न्यूज के दम पे मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और ये चीज आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात याद रखो। ओके, सो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा एक गैप डाउन गैप के साथ क्रिएट हुआ है, और जब भी कोई गैप डाउन क्रिएट होता है गैप के साथ तो वहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है स्ट्रॉन्ग। तो अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम फर्दर इसके नीचे बेरिश ही रहेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो इसके बाद अब हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे इसको समझ लेते हैं, और इसके बाद प्लानिंग हमारी क्या रहेगी इसको समझ लेते हैं। बट अभी जो डाउ जोन्स गिर रहा है, अगर आप अमेरिका के मार्केट को देखेंगे, डाउ जोन्स आपका अच्छा खासा गिरा हुआ है, और यहाँ से लोगों को लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ बात है। लेकिन आप अगर जरा समझने का प्रयास करो, प्राइस सेक्शन को देखो, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आई ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट के पास आया भैया, ये बहुत बेरिश नहीं हुआ है, ये आपको जस्ट डराने के लिए बेचा जा रहा है। ओके, और आपको लग रहा है कि नहीं बेच दो बेच दो बेच दो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। आप लोग न्यूज के बेस पे ट्रेड करते हो या तो फिर प्राइस के बेस पे ट्रेड करते हो, पहले बात ये डिसाइड करो। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ था, और इसके बाद आपका प्राइस नीचे चली गई, और ये एक सपोर्ट एरिया है। हमें तब तक बेयरिश नहीं होना है जब तक इसका कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, मतलब ये 38,500 इसके नीचे जब तक नहीं क्लोज करना, ट्रेड मतलब करके क्लोजिंग करके ट्रेड नहीं करना शुरू करता, तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। यहाँ पे तो जस्ट ये प्राइस एक्शन है, वॉलिटिलिटी है, ये सब आपको हैंडल करना पड़ेगा। और बुलिश ट्रेंड है तो ये जो डाउन के फॉल मतलब छोटे मोटे करेक्शन होते हैं, ये आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा सच मुझे करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये जस्ट प्राइस एक्शन है। यहाँ पे भी आप अगर डर गए होते तो आप ये एंजॉय नहीं कर पाते, यहाँ पे भी डर गए होते तो आप ये एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा बेसिक अपना अंडरस्टैंड करिए। ओके, हालांकि न्यूज उस टाइम पे डिफरेंट थी, इस टाइम पे डिफरेंट थी। और एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट कभी भी एक ही न्यूज के लिए दो बार रिएक्ट नहीं करता। समझ गए? इसका क्या मतलब है कि अगर उसको पता है कि इसराइल का वॉर चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो उसको पता है ऑलरेडी, वो सब ऑलरेडी सब जानता है। ये जस्ट एक वॉलिटिलिटी होती है आपको समझाने, आपके पोजीशंस को मैनेज करने के लिए, जो बड़े लोग हैं ये बात अंडरस्टैंड कर लो। ओके, बट चूंकि प्राइस सेक्शन में जो दिखाई दे रहा है उसको समझते हैं। तो पहली बात कि फियर नहीं करना है, वो जो वॉर चल रहा है उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जब तक इसके नीचे निफ्टी हमारी ट्रेड नहीं करती तब तक हमें फर्दर बेरिश नहीं होना है। यहाँ से आपका छोटा मोटा वॉलिटिलिटी देकर के हो सकता है ये ऊपर चला जाए, तो ये बात पहले अंडरस्टैंड करो। हाँ, आप अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो प्रॉफिट जरूर बुक करो, जहां पे स्टॉप लॉस हो रहा है वहां पे स्टॉप लॉस लो, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से आप ट्रेड करोगे, ये बात अंडरस्टैंड करो। वरना आप अगर लेके लटक के मतलब पकड़ के बैठे रहोगे तो लटक जाओगे, ये अलग बात है। ओके, जैसे यहाँ पे भी आप डर गए थे, ये एंजॉय नहीं कर पाए, 23 तारीख के बाद को भी आप डर गए थे, फिर ये एंजॉय नहीं कर पाए। तो कभी भी हमेशा प्रॉफिट बुक कर लिया करो, और मैं हमेशा से ही आपको बोला प्रॉफिट बुकिंग करने का। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोला था, ये गिरा, फिर इस टाइम पे तो मैंने नहीं बोला था, बट यहाँ पे काफी दिनों पहले बोला था, ये गिरा था, फिर आप एंजॉय कर पाओ। तो बेसिक चीज ये है कि आप अगर सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फॉल को आप एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज आप फिर हमेशा दिक्कत में रहोगे। ओके, तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अभी के लिए क्या बनता है फिलॉसफी, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर हो रहा है तो, और अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और
अगर कहीं पे स्टॉप लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेड में तो एग्जिट हो जाओ, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, प्राइस अभी देखो मार्केट आपका ये पूरा इलेक्शन जो भी यूएस का इलेक्शन होने वाला है, आपको आप लोग है ना इमोशन में आ जाते हो, आपको लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा हमेशा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूएस का इलेक्शन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा, अब ये पूरा इसके बेस पे चलेगा। ओके, दुनिया भर के टेंशन आएंगे उसके बेस पे चलेगा। तो आपको यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब नहीं रखनी है। मार्केट आपका वोलेटाइल हो सकता है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा, स्टॉक के हिसाब से ट्रेड करो और मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड्स करके आप अपना काम करते रहिए। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि प्री मार्केट जो कि हमारा प्लानिंग होता है, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले डेटा अगर हम देखें तो डेटा यहाँ पे निफ्टी का बेरिश हो चुका है और जो इंट्राडे का डेटा है वो भी बेरिश है, बिकॉज गैप डाउन ओपन हुआ तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा बेरिश होगा। पुट की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हो गई है, मतलब अनवाइंडिंग होकर रखी है, तो डेटा बेरिश है। अब अगर हम देखें तो अपने लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। तो हमारे पास शॉर्ट सेलिंग का पहला लेवल है जो कि निकल के आ रहा है ये वाला। तो हम अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे 24,674 है तो 675 ले लो, सॉरी 765। ओके, 765 से लेकर के 790 तक हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 810 का होगा। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 640 का, सेकंड टारगेट 600 का हो जाएगा। ये हमारी पहली प्लानिंग है, नीचे से हम शॉर्ट करेंगे। अब बाई कहाँ से करेंगे, तो देखो बाई द डिप का यहाँ पे अभी जो फिलहाल मुझे प्लान दिखाई दे रहा है वो फिलहाल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, थोड़ी सी रिस्की है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड कर लो। ओके, बाई द डिप आपको करना है, अगर आपका टारगेट आ जाए यहाँ पे तो आपको बुक कर लेना है टारगेट में, मतलब बाइंग वाला। आप शॉर्ट अगर करोगे तो यहाँ पे बुक कर लेना है, और अगर गैप डाउन ओपन होकर के नीचे आती है तो फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है। तो जो कि है 594 है तो 595 ले लो, और 575 यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 550 का हो जाएगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आने पर रिवर्सल में हम बाइंग करेंगे, तुरंत बाई नहीं करना है, रिपीट कर रहा हूँ। रिवर्सल दिखेगा, कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनेगी तब हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 680 का, सेकंड टारगेट 700 का हो जाएगा। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, तो सिंपल प्लान यहाँ पे बताता हूँ। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे गया तो सेलिंग में सेल करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे गया तो यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। फिर से मिला तो फिर से सेल कर दो, सिंपल फंडा है। ओके, ऊपर से बेचो नीचे से पकड़ो, ये आपकी फिलॉसफी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, तो आप अगर स्ट्रेटजीज करना चाहते हो तो ये आपकी स्ट्रेटजीज क्लियर कट हो जाएगी। आप ये बड़ी रेंज को स्ट्रेटजी अगर बना करके आयरन कॉन्डर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बटरफ्लाई आप बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इस बड़ी रेंज को आप मान करके अगले वीक के लिए आप जो है सिंपली स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी की जो प्लानिंग है, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है, कॉल यहाँ पे भी ज्यादा है और यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखो जो इंट्राडे का ओवाई था वहां पे पुट ओवाई इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो इंट्राडे में बुलिश हुआ है, और जो ओवरऑल डेटा है वो तो बेरिश है। तो इसमें कंफ्यूजन है, मतलब की वॉलिटिलिटी है। ओके, हम प्राइस सेक्शन के बेस पे काम करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अब मैं इसके लेवल्स पे आपको चलता हूँ। हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल है, और यहाँ पे हम इसको प्लान कर लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही थी, बट फ्राइडे के दिन ये आउट परफॉर्म कर रही थी। आपका मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, मतलब निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे आ गई है और रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो ये सिस्टम फंडा बन सकता है। बट इसमें प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करो कि कैसे चीजें निकल के आ रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, खैर सिमेट्रिकल ट्राइंगल थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, बिकॉज इस वाले को हम इग्नोर करेंगे। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाने का चांस रहेगा। ओके, तो और या तो फिर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के हल्का से नीचे से मतलब रिट्रेस करके फिर इसका ब्रेकआउट दे, तो एक बार बुलिशनेस देखने को मिल सकती है यहाँ तक की। तो इसमें प्लान करो कैसे कैसे पहले कैसे करना है। तो पहली प्लानिंग ये होगी कि अगर रिट्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, एंड ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आकर के फिर से इसका ब्रेकआउट दे देता है, ओके, मतलब समझो कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैश का लेवल अंडरस्टैंड कर लो। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद ब्रेक करेगी, तो मतलब कि बुलिशनेस आ रही है।
लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, पुल बैक के बाद फिर से ऊपर जाएगी और ये ब्रेक कर देगा यहाँ पे, मतलब जो रेजिस्टेंस बना होगा उसको ब्रेक कर देगा, तो समझो इस स्टॉप लॉस के साथ हम टारगेट ट्रेड कर सकते हैं 52 250 का एंड 500 का टारगेट आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पहली प्लानिंग होगी प्राइस सेक्शन के बेस पे। दूसरी प्लानिंग क्या होगी कि यहाँ पे आने पे बाउंस बैक जरूर मिल सकता है, सपोर्ट लेकर के फिर से कोई बाउंस बैक करे तो छोटा सा बाउंस बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट चूंकि ट्रेंड बेरिश है तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया, ये ब्रेक कर गया तो फिर आपको सीधे सीधे 49,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने का प्रयास करूं तो सपोर्ट यहाँ पे मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जो सपोर्ट है वो है यस 49,650, ओके 650 का स्टॉप यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चलो ओके, बट मुझे लगता है कि ये उतना ज्यादा काम करेगा क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग के बेस पे बना था, ये कोई बुलिश मोमेंटम नहीं था। ओके सो ये इस सपोर्ट में मुझे डाउट है, बिकॉज यहाँ पे जो डेटा था ना वो डेटा बुलिश नहीं था, इसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग का मोमेंट आया था, उसकी वजह से सॉलिड मोमेंट होकर के अगर मतलब डेटा बिल्टअप होकर के अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम सब भरोसा करते हैं, बट यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते। तो फिलहाल बाय द डिप का प्लान छोड़ दो, सेलिंग के लिए प्लान करो, और निफ्टी बैंक में हमें सेल करना है लेकिन बाई भी करना है तो इस वाले प्राइस सेक्शन पे, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा मुझे कोई चार्ट में दिखेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और साथ ही साथ आप अगर जो है कि चार्ट को देख करके अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं उनको नहीं काम करना चाहिए, छोड़ दो निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर ऑप्शंस में काम करना छोड़ दो। स्टॉक्स में आप जो है कि देखो वहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो वेस्ट हैंडलिंग का बिजनेस है इसकी पूरे सेक्टर के एनालिसिस मैंने करी है, आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हालांकि इसके बाद से जब से ये वीडियो बना बहुत अच्छा रिटर्न बन चुका है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने बनाया थोड़ा सा लेट, मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत पहले बोल रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बना। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपको जाइडस वेलनेस के बारे में मैंने आपकी एनालिसिस की थी, वहाँ से लगभग ये आपका स्ट्रेट वे ऊपर चला गया। और पेट्रोनेट एलएनजी का वीडियो आपके लिए बनाया था, एनालिसिस करी थी, वो बहुत ऊपर चला गया। तो ऐसा स्टॉक है, स्पेसिफिक अप्रोच रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मीडिया सेक्टर के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ये गोदरेज एग्रोवेट का स्टॉक काफ़ी अच्छा निकल गया ऊपर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहा गया टेलीकॉम वाला, ये रहा। देखो टेलीकॉम सेक्टर में मैंने एक स्टॉक की एनालिसिस करी थी, ये बहुत मतलब 2 महीने पहले का वीडियो है। अभी आप अगर देखोगे तो जो बड़े मतलब बेसिकली न्यूज़ चैनल्स और फेमस यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को अब टेलीकॉम सेक्टर के बारे में वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह, और बट मैंने काफ़ी पहले आपको यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ था, बताया हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने जो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है वो स्टॉक की एनालिसिस तो आप देख ही लोगे, सीख ही लोगे, लेकिन मैंने टेलीकॉम सेक्टर में ओवरऑल एक यूनिक एनालिसिस करी है, तो वो अगर आप उसको पकड़ लोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। ओके, और एक अपडेट दे दूं कि आप मेरी अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। 20 अगस्त को नई बैच चालू हो रही है, तो आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो वीडियो है यहाँ पे क्लास के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे होम पेज पे तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो यहाँ पे डेट का जो शेड्यूल मैंने दिया है वो डेट चेंज हुई है, बाकी की जो फैसिलिटीज है वो सेम है। सो 20 अगस्त आज के बाद 10-15 दिन बाकी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल ऑप्शन से दूर रहिए, ये मेरा कहना है। हाँ, आप अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो फिर खेलिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।